अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का कॉन्सेप्ट हमारा ना 6 से लेकर 9 तक है। इसमें से हम 6 स्टेपों के अंदर हम पढ़ेंगे लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास ना समझ लें लिस्ट और टपल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ़ एक थोड़ा छोटा-सा माइनर सा एक डिफ़रेंस होता है कि लिस्ट के अंदर हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, टपल्स के अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते और डिक्शनरी हमारे पास की एंड वैल्यूज़ का पेयर्स होते हैं और इनके यूज़ केसेस थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है? अच्छा, लिस्ट एग्जैक्टली होती क्या है हमारे पास? एग्जैक्टली लिस्ट में हमारे पास बहुत फ़ायदे होते हैं और लिस्ट के साथ हम काफ़ी ज़्यादा हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं और मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं लॉजिक्स के अंदर। अच्छा, लिस्ट हमारे पास ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर्स मीन कि जो सीक्वेंस में अगर कोई चीज़ हमने लिखी है, तो टर्मिनल के अंदर भी उसी सीक्वेंस से आएगा, वो आगे-पीछे नहीं हो रहा होता। म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल्स मीन म्यूटेबल की आपने हमेशा ये निशानी रखनी है, म्यूटेबल वो चीज़ होती है जिसको चेंज किया जा सके। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स, मतलब कि काफ़ी मल्टीपल डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं। इट्स मीन कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर्स ही हर डालेंगे। इट्स मीन कि हम उसके अंदर काफ़ी और भी चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छा, इसकी जो लिस्ट की सबसे ज़्यादा जो ख़ुसूसियत चीज़ें होती हैं ना, वो इसकी ज़्यादातर ये होती हैं। इससे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं और अगर यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट और थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। अच्छा, लिस्ट। अच्छा, लिस्ट हम बना लेते हैं जस्ट लाइक स्टूडेंट्स के नाम से बना लेते हैं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट के नाम से हम लिस्ट बना लेते हैं और इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ जस्ट लाइक हमज़ा, देन अली, देन उसामा। ठीक है? ये हमने क्या कर लिया है, हमने एक वेरिएबल बनाया है, जिसके हमने उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने वैल्यूज़ प्रोवाइड किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ़ स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉजिक मैंने क्या लिखी हुई है स्टूडेंट्स की, तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ़ स्ट्रिंग ही प्रोवाइड करना चाहूँगा। अब ये एग्ज़ैक्टली है क्या? अब देखिए, हम जब आप कोई चीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिस्ट डिफ़ाइन कर चुका हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास अभी आ रहा नहीं है, वेट, स्टूडेंट, हाँ अभी आ गया। स्टूडेंट डॉट हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो हमारे पास लिस्ट के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और इसमें से हमारे पास अपेंड का मेथड होता है जो इसके अंदर वैल्यू को ऐड कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अ, जोहेब, तो इट्स मीन अभी ये क्या हो जाएगा कि अगर अपेंड के बाद यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे एंडिंग पोजीशन के अंदर वो ऐड हो जाएगी। इट्स मीन लिस्ट क्या कर सकता है, म्यूटेबल कर सकता है। कोई ये नहीं कहे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड की हैं, यहाँ पे हम तो कुछ भी डाल सकते हैं। ये इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। जब हम बनाने के बाद उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं, उसको म्यूटेबल कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसके अंदर अब ऑर्डर्स का क्या फ़र्क है? ऑर्डर्स का ये हमारे पास चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल जिस सीक्वेंस के अंदर ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखी है ना, हमज़ा पहले आ रहा है, अली बाद में आ रहा है, उसामा बाद में आ रहा है, तो इट्स मीन टर्मिनल के अंदर भी ये इसी तरह एग्ज़ीक्यूट होगा। और वैसे पता तो है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन एक दफ़ा एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल पे शो हो जाएगा। थोड़ा-सा स्लो चल रहा है। देन म्यूटेबल इट्स मीन हम उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। वो देख लेंगे। यहाँ पे चेंजिंग से मुराद है कि ये जो ज़ुहैब है, ज़ुहैब हमारे पास यहाँ पे उसामा के यहाँ पे एंडिंग पोज़ीशन के अंदर ज़ुहैब ऐड हो जाएगा। देन हमारे पास क्या होता है, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होती हैं? अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो स्टोरे यहाँ पे ये जो होता है हमारे पास जो हमज़ा है, यहाँ पे ना 0 इंडेक्स पे होता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, देन यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। इट्स मीन कि हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं यहाँ जिसके ज़रिए हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो और क्या चीज़ें हैं? अच्छा, ये मेरे पास है, इसको कंट्रोल स्लैश कर लेता हूँ क्योंकि नीचे एरर प्रोवाइड हो चुका है। और यहाँ पे डिक्सेस होती हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँ, ये देखिए हमारे पास हमजा, अली, उसामा और जोहेब आ चुका है। इट्स मीन कि ये हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इट्स मीन ये म्यूटेबल है, लिस्ट आर म्यूटेबल। लेकिन ये हमारे पास इंडेक्सेस से क्या फायदा होता है? इट्स मीन कि अगर मैं चाहता हूँ, मेरे पास अभी 4 इंडेक्स है, जोहेब ऊपर साइड पे चला गया, तो इट्स मीन यहाँ पे 3 हो चुके हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 0 का इंडेक्स चाहिए,
तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड किया है 0। और ये चीज़ें हमने देख ली, लिस्ट के ये फ़ायदे होते हैं। डायनेमिक क्या होता है, हम इसको ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं अपने मुताबिक, मतलब इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के साथ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए हमज़ा आ चुका है क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ़ 0 लिखा है और 0 पे ये सिर्फ़ ये वैल्यू है। और अगर ये जो ज़ुहैब है, ये हमारे पास एंडिंग पोज़ीशन में चला गया, अगर यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा तो इट्स मीन मेरे पास ज़ुहैब आ जाएगा। देन हमारे पास हेटेरोजीनस होता है। हेटेरोजीनस का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ़ स्ट्रिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रू भी लिख सकते हैं, बूलियंस की टाइप भी लिख सकते हो। तो ये आप तक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए हेटेरोजीनस वो चीज़ होती है जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकें। अलाउ डुप्लिकेट्स, अच्छा लिस्ट की एक ख़ास बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दोबारा से हमजा लिख लेता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे हमजा लिख लेता हूँ, तो इट्स मीन कि ये 2 बार मुझे यहाँ पे प्रिंट कर लेगा। इट्स मीन कि ये हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ करता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि लिस्ट क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यूज़, जब हम मल्टीपल वैल्यू सेट करनी हो तो लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसको थोड़ा-सा आसान अल्फाज़ों में अगर मैं समझाऊँ, अगर आपके पास कोई टास्क मिलता है कि जिसके अंदर आप क्या कर सकें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास टास्क मिलता है कि आपको 1000 स्टूडेंट का डेटा लिखना है, ठीक है? 1000 स्टूडेंट का डेटा लिखना है। जो बिगिनर होगा, जिसको कोडिंग में अभी नया-नया आया होगा, तो वो क्या लिखेगा स्टूडेंट 1 और फिर यहाँ पे नाम स्टोर करेगा, ये वेरिएबल के साथ करेगा, ऐसे 1000 बार लिखेगा। ये थोड़ा-सा हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए हम लिस्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाया है, उस पे हम स्टोर करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़, जो हमें आसान कर लेता है हमारी कोडिंग जर्नी के अंदर। देन और चेक कर लेते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें क्रिएटिंग अ लिस्ट। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करूँ और इसको मैं अभी हटा देता हूँ, तो ये देखें, ये कह रहा है कि आप यहाँ पे एक अगर स्ट्रिंग लिस्ट बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं, इंटीजर लिस्ट बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं और मल्टीपल चीज़ें दे देना चाहते हैं तब भी आप लिस्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था कि ये जो होता है कि 0 से स्टार्ट होता है, देन 1, देन 2, तो 0 पे अगर हमने कुछ भी चीज़ लिखी है तो ये पहले वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो माइनस वन है। आप अगर कोई किसी को ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और मुझे यहाँ पे फ्रूट्स मेरे पास अभी आया नहीं, थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। अच्छा ये नीचे आ चुके फ्रूट्स और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स 0। अब 0 पे तो हमें पता है कि यहाँ पे जो अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है एप्पल है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये हमें पता है। और इसको मैं थोड़ा कंट्रोल स्लैश कर लेता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहूँगा तो 0 तो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ -1, तो -1 में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये हमारे पास लॉजिक होती है, जिसके अंदर एंडिंग पोज़ीशन जो होती है ना, एंडिंग पोज़ीशन से यहाँ से हमारे पास -1 आ जाता है, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाता है और यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाता है। इट्स मीन कि हमारे इंडेक्सेस जो नेगेटिव में होते हैं, वो एंडिंग पोज़ीशन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होते, एंडिंग पोज़ीशन हमारे पास 1 में आती है, -1। इट्स मीन अगर -1 लिखा है, तो हमारे पास चेरी आएगा, -2 लिखा है, तो बनाना आएगा, एप्पल लिखा है, तो हमारे पास आएगा। तो ये -1 के अंदर हमारे पास चेरी आएगी, ठीक है? तो -1 के अंदर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अगर वो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? मिसयूज़ के अंदर आ सकता है। तो इट्स मीन देखिए चेरी आ चुका है। क्यों? क्योंकि -1 की वैल्यू या ये देता है -2, -3, 0 से इंडेक्स स्टार्ट नहीं होते। पॉज़िटिव से 0 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव से -1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है? देन हमारे पास आ जाता है मॉडिफाई लिस्ट। मॉडिफाई लिस्ट को क्या कहा जाता है? इट्स मीन कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक्जिस्टेंस के मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो -1 के अंदर जो भी वैल्यू है, जस्ट लाइक चेरी है, मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पे इंडेक्स 1 पे जो भी चीज़ है या यहाँ पे मैं क्या करूँ चेंज अ सेकंड एलिमेंट, इट्स मीन कि बनाना पे जो भी वैल्यू है, उसको मैं चेंज करके किस में करना चाह रहा हूँ ब्लूबेरी के अंदर। तो इट्स मीन ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? और वेट मैं चेक कर लूँ हर चीज़ एक्यूरेट है।
जी बस ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं कॉमन लिस्ट ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास कुछ सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं जस्ट लाइक अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, स्लाइस और लेंथ और सॉर्ट। ये हमारे पास लिस्ट के कॉमन मतलब ये हमारे मेथड्स होते हैं जिनके साथ हम लिस्ट के साथ मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। अपेंड क्या करता है एग्जैक्टली exactly, अगर हमने अपेंड लगाया है तो इट्स मीन ये हमारे पास एंडिंग पोजीशन के अंदर हमारे पास ऐड कर लेगा जस्ट लाइक ये जो एंडिंग पोजीशन है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू ऐड हो जाएगी जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देन इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट के एक खास बात है, इंसर्ट आपका इंडेक्स वैल्यू आपने जहाँ पे भी इंडेक्स वैल्यू करनी है इस मीन वन, तो वन इंडेक्स के अंदर आपके पास कीवी आ जाएगा। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इंसर्ट के अंदर जो भी चीज लिखते हैं वन ये जो ये है, फॉर एग्जाम्पल बनाना रिमूव नहीं होगा, तो ये बनाना चला जाएगा टू इंडेक्स पे, यहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे बनाना भाई बनाना रिमूव हो जाएगा, नहीं। इंसर्ट के अंदर क्या होता है कि वो वन इंडेक्स के अंदर वैल्यू आ जाती है और जो भी वैल्यू वन पे होती है उसको आगे चला लेता है। रिमूव, रिमूव हमारे पास रिमूव कर लेता है जो भी आप वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। और रिमूव फर्स्ट मैचिंग वैल्यू, ठीक है। देन पॉप क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे अगर ये टू यहाँ पे इंडेक्स दिया तो वो जाहिर सी बात है उसको रिमूव कर देगा। लेकिन अगर टू यहाँ पे नहीं लिखा, सिर्फ खाली पॉप का मेथड लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा पेरेंथेसिस लगाए हुए हैं, तो इट्स मीन ये फर्स्ट वैल्यू को डिलीट कर लेता है। स्लाइस मेथड क्या करता है, स्लाइस मेथड यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप मुझे क्या करो, जीरो इंडेक्स से लेकर मुझे टू वन इंडेक्स तक वैल्यू दे दो, टू इंडेक्स तक। टू इंडेक्स नहीं इंक्लूड होगा, टू तक आपने रोक रहे हैं, तो इट्स मीन एप्पल और बनाना सिर्फ मेरे पास आएगा, ठीक है। जीरो, जीरो, वन और टू पे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रोक देना है आपने, तो ये देखें एप्पल और बनाना आ चुका है। इट्स मीन कि हमारे पास स्लाइस क्या करता है कि सेट सीक्वेंस में आपको कोई चीज डाल लिस्ट में से डाल के दे देता है। लेंथ क्या करता है, लेंथ आपकी भाई लेंथ बताता है, लेंथ फ्रूट, इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे लेंथ का मेथड लगाता हूँ तो ये चेक करता है कितनी हमारे पास वैल्यूज हैं। देन हमारे पास सॉर्ट होता है, सॉर्ट तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, आपको सॉर्टिंग करके देता है। इट्स मीन के वो आपको ना अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट का मेथड लगाऊंगा तो ये पहले ए बी सी को ये चेक करेगा और उस हिसाब से सॉर्टिंग कर देगा और नंबर्स को सीक्वेंस के साथ कर लेगा। सॉर्ट लिस्ट इन प्लेस, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट की अगर अभी ओवरव्यू लिया जाए तो लिस्ट हमारे पास वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू से डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई भी हो सकती हैं। और हम क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डर होते हैं मतलब सीक्वेंस में चीजें होती हैं और टर्मिनल पे भी सीक्वेंस से आती हैं। म्यूटेबल इट्स मीन के इनको चेंज किया जा सकता है। इंडेक्सेस हमारे पास ये फिक्स वैल्यू होती है जस्ट लाइक के अगर जीरो मतलब इंडेक्स फिक्स होते हैं, ठीक है, इंडेक्स के जरिए हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। डायनेमिक मीन कि इनको मतलब ग्रोथ श्रिंक किया जा सकता है, मतलब अपनी लॉजिक के हिसाब से आप कर सकते हैं। हेट्रोजीनस मतलब मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, अलो मल्टीपल के डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाती हैं। लिस्ट बनाने के तरीके यहाँ पे बताएं, लिस्ट को किस तरह एक्सेस किया जाता है, मॉडिफाइड लिस्ट किस तरह की जाती है और कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं। अब टपल की कहाँ पे यूज आती है, लिस्ट का तो पता चल गया कि हम जो भी चीज स्टोर करते हैं वो हमारे पास स्टोर हो जाती है और उसको हम बाद में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। टपल तब हमारे पास काम आता है जब हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी होती। इट्स मीन अगर यहाँ पे मैं हर चीज हटा दूं और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई नेम, ठीक है, माई नेम इक्वल टू मैं यहाँ पे हमजा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देन मैं यहाँ पे अगर हमजा लिखा है मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ एग्जैक्टली यहाँ पे वैल्यू को मैं तो ये एग्जैक्टली वैसी रहती है, मतलब चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमजा की जो वैल्यू है ये मेरे पास फिक्स रहे। इट्स मीन फिर हम इसको क्या करेंगे, पेरेंथेसिस के अंदर लगा लेंगे, इट्स मीन हम इसका टपल बना रहे हैं। अब टपल क्या करता है कि आप इसके अंदर कोई भी इस वैल्यू को आप नहीं चेंज कर सकते। लिस्ट क्या कर रहा था, यहाँ पे अगर मैं माई नेम लिखूं और डॉट लगाऊं तो इट्स मीन ये हमें ना कोई भी ऐसा मेथड प्रोवाइड नहीं करता कि इसके अंदर हम वैल्यू ऐड कर सकें, रिमूव कर सकें, कुछ भी कर सकें, ठीक है। तो फिर हमें भाई टपल्स यूज क्यों करना चाहिए, टपल्स तब यूज करना चाहिए जब आपकी ऐसी कोई वैल्यू है जो कि आपको मतलब चेंज नहीं करनी। जस्ट लाइक अगर आपकी फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट अगर रियल लाइफ की एग्जांपल ली जाए, नेम हो सकता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वो हमारे पास यूनिट्स होते हैं, ऐसा मतलब फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर कुछ होते हैं जो चीज़ें हमारे फिक्स होती हैं वो हम यहाँ पे टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं और वहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है।
देन और क्या है, टपल्स आर ऑर्डर, ऑर्डर ही होते हैं। इट्स मीन अगर हमजा मेरे पास लिखा है, अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये मेरे पास टर्मिनल पे भी हमजा ही आएगा। देन इम्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता। वंस क्रिएटेड देयर एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज। इट्स मीन अगर जहाँ पे आप बनाने के टाइम पे तो कुछ भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बनाने के बाद आप इसके अंदर कोई भी चीज़, यहाँ पे आप अगर मल्टीपल चीज़ें लिखना चाहो तो लिख सकते हो भैया, आपका कोई इशू नहीं है, लेकिन बनाने के बाद आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। इम्यूटेबल मीन कैन नॉट बी चेंज। ऑर्डर मतलब सर। यहाँ पे जो भी ऑर्डर होता है वो भी टर्मिनल पे हमारे पास फिक्स रहता है। एक इनकी खास बात ये होती है ये फास्टर होते हैं, मोर इफिशिएंट देन लिस्ट फॉर फिक्स डेटा। इट्स मीन कि ये फास्टर होते हैं, ठीक है, टपल्स होते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात इनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये मेमोरी के अंदर एक मतलब स्पेस मतलब कम लेते हैं। हैशेबल मीन कैन बी यूज अ डिक्शनरी की, मतलब कि इनकी जो भी वैल्यू होती है ना, हम ना डिक्शनरी के अंदर यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी इट्स मीन अभी आगे पढ़ेंगे, की एंड वैल्यूज का पेयर होता है और कीज के अंदर हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो टपल किस तरह बना सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जैक्टली किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं देख लूँ। आई नीड द लिंक टू सबमिट असाइनमेंट। ओके, मैं वो थोड़ा एंडिंग पोजीशन में आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये आ चुके हैं और इसको मैं यहाँ पे एक्सक्यूट, देन मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल माइनस, और यहाँ पे कलर है, कलर के अंदर हमने यहाँ पे चीज़ें स्टोर की हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इट्स मीन के पेरेंथेसिस सिंटेक्स के अंदर जो भी चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास टपल्स होंगी। और यहाँ पे ज़रूरी, यहाँ पे कैन ओमिट पेरेंथेसिस, आप और मतलब पेरेंथेसिस को हटा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, और यहाँ पे कॉमा लगाना लाजमी होता है अगर सिंगल एलिमेंट भी लिख रहे हैं, और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है भाई, आपको टपल कब यूज करना चाहिए, लिस्ट कब यूज करना चाहिए, ये जितना भी हमने काम किया ना, ये दो लाइन आपको भाई सबका मजमू बता देगा। टपल तब यूज करना चाहिए जब आपको डेटा को चेंज नहीं करना हो, वो आपके पास कांस्टेंट हो। इट्स मीन कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, जब आप टाइप्स पे किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, वो हमारे फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ चीजें हमारे पास फिक्स होती हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे टपल के अंदर सेंटेक्स से फिक्स होते हैं, ऐसी कोई चीज जो फिक्स होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट तब यूज करते हैं जब आपको जो बनाने के बाद, जस्ट लाइक सैलरी, फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर मैंने कोई सैलरी डाली है, तो इट्स मीन वो कहीं पे जो जाके 1 साल बाद 2-3 महीने बाद चेंज तो होगी, उसको अपडेट करना होगा, तो तब हम लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। देन हम डिक्शनरी पे आ जाते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी एग्जैक्टली हमारे पास की एंड वैल्यूज का पेयर होता है। इनका फायदा क्या होता है, इनको हम क्यों यूज करें। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर मुझे 100 स्टूडेंट हैं, मुझे उनका डेटा चाहिए, जस्ट लाइक मुझे नेम भी चाहिए होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हमजा लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे उनकी एज चाहिए होगी, एज लिख लेते हैं, देन यहाँ पे लिख लेते हैं 21। देन और लिख सकते हैं कि जस्ट लाइक कुछ भी रोल नंबर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 321। अब ये मुझे चाहिए, कितनों के लिए चाहिए, इट्स मीन मुझे चाहिए कि मल्टीपल समझ लें कि काफ़ी मुझे स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, तो तब ये हमारे लिए मुश्किल बन जाता है वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए, तब हमारे पास डिक्शनरी काम आता है, ठीक है। और उसके ज़रिए हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, वो हमारे पास पहले ना 3.7 से पहले अनऑर्डर होते थे, कि मतलब वो आगे पीछे सीक्वेंस होता था, कि इट्स मीन कि अगर फॉर एग्जांपल जिस सीक्वेंस में अगर चीज़ स्टोर की जाती थी वो हमारे पास नहीं रहती थी। 3.7 के बाद वो चीज़ हमारे पास हट गई थी, कि वो उसको ना मतलब ऑर्डर में आने लग गई थी, ठीक है। जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर में आ जाती है। ये देख लेंगे, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे स्टोर करवाऊँ, तो ये हमारे पास सेंटेक्स है, तो इसके ज़रिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम है, एज है और कोर्सेज हैं, तो इससे इसके थोड़ा सेंटेक्स भी अच्छा है, और इसके अंदर हम ना कीज़ के ज़रिए हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, इसके पहले फ़वाइद समझ लेते हैं। म्यूटेबल होता है, इट्स मीन जब आप यहाँ पे इसको बना लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम के अंदर अली मैंने डाल दिया, इट्स मीन इसके बाद में ऐसे मेरे पास मेथड होता है, ऐसे मेरे पास टेक्निक होती है कि मैं इस नेम की वैल्यू को चेंज आउट कर सकता हूँ। नो डुप्लीकेट कीज, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, दोबारा से मैं एज लिख लेता हूँ, मैं रिपीट ऊपर जो की मैंने डाल चुका हूँ,
और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 21। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज भी कर लेते हैं। इट्स मीन ये मेरे पास अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, ये कोमा तो भाई चाहिए होगा। कोमा लगाने के बाद भी ये मेरे पास अभी एरर थ्रो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रिंट आउट के टाइम तो एरर थ्रो करेगा। इट्स मीन के कीज को हम जो भी हमारे पास की होती है उसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एरर थ्रो नहीं करेगा, टर्मिनल के अंदर करेगा। ठीक है, और नहीं कर सकते। फास्ट लुकअप होता है ऑप्टिमाइज फॉर रिट्रीविंग वैल्यूज बाय की, मतलब कि जल्द से जल्द हमें वैल्यू डाल के दे देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल तरीका था डिक्शनरी बनाने का, जो कि की है, वैल्यूज हैं। वैल्यू के अंदर आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, लिस्ट भी डाल सकते हैं, टपल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे फंक्शंस का भी इस्तेमाल है, फंक्शंस को भी डाल सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कहा था कि भाई हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट का हमने डेटा यहाँ पे डाल चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर स्टूडेंट अगर नेम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम करूँगा और इसको मैं चलाऊंगा, तो इट्स मीन के स्टूडेंट के नेम के अंदर जो भी यहाँ पे की के अंदर वैल्यू होगी वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये अभी आएगा नहीं क्योंकि मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा। तो प्रिंट के अंदर करेंगे तो ये मेरे पास जब भी नेम आप करेंगे तो अली की वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास ऐड और अपडेट का मेथड होता है। इट्स मीन कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंट्रोल स्लैश करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँगा कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपने एक ग्रेड का भाई की बनानी है। मैं उसको कह रहा हूँ कि आपने ग्रेड का, अच्छा ये एरर क्यों प्रोवाइड कर रहा है मेरे पास? आ, इसको देख लेंगे, वेट, इसको कंट्रोल एक्स यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करूँ, देन मैं एक्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, देन अगर शायद मैं भी इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करके करना है। इट्स मीन के मैं स्टूडेंट के अंदर में एक क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे की डालना चाह रहा हूँ और उसकी वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, डेटा मेरे पास आ जाएगा कि भाई आपकी एक्स वाली जो भी वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे चली गई है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ए आ चुका है। इट्स मीन के स्टूडेंट के अंदर ए हो चुका है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर मैं नेम मैं नेम को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ और स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मुझे नेम चाहिए। मैं यहाँ पे नेम देखना चाह रहा हूँ और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चलाता हूँ, मेरे पास नेम के अंदर ए आएगा ना कि अली आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस नेम के अंदर ये फॉर एग्जांपल ये जो की एग्जिस्टिंग की है मैं उसके अंदर ए डाल रहा हूँ। इट्स मीन मेरे पास ए आ जाएगा। तो इट्स मीन हम यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो अगर जो एग्जिस्टिंग की बनी हुई होगी उसके अंदर अपडेट हो जाएगा और नहीं बनी हुई होगी तो वो एक अलग से एट्रीब्यूट बन जाएगा, मॉडिफाई कर लेता है। अच्छा, रिमूव क्या करता है? आपकी की एंड वैल्यूज को डिलीट कर लेता है। इसको मेथड आप लगा के चेक कर लीजिएगा। कीज क्या करता है? कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास अगर ये मेथड हम लगाते हैं तो इट्स मीन ये जो नेम, एज, कोर्सेज जो भी हैं इन सब की कीज आ जाती हैं। नेम, एज और कोर्सेज सिर्फ ये आएंगी, ना कि हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? थोड़ा सा इसको चला के देख भी लेते हैं। ठीक है, एक चला के देख लेते हैं और देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये देखिएगा ये नेम, एज और कोर्सेज जो है ना इन सब की कीज हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल के अंदर शो हो जाएंगी। इट्स मीन कि हमारे पास आ जाएंगी। हाँ, ये देखें नेम, एज और कोर्सेज की का मेथड लगाएंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएंगी। अगर वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू अगर डाल लेते हैं डॉट वैल्यू वैल्यूज, तो वैल्यूज के अंदर क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। जो यहाँ देखें वैल्यूज के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, कीज के अंदर कीज आ जाएंगी। अगर दोनों चीजें चाहिए तो आप आइटम लगा लो, आइटम के अंदर हमारे पास आ जाएंगी। देखें ये की हमारे पास सिर्फ वैल्यूज आई हैं। देन अगर आइटम का मेथड लगाएंगे, आइटम्स था ना, एस पी था, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, की एंड वैल्यूज आ जाएंगी। देन हमारे पास डिक्शनरी के यूज केसेस क्या होते हैं? आप स्टोरिंग यूजर प्रोफाइल, आप यूजर की प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग लॉकअप टेबल्स, जेसन डेटा हैंडलिंग। तो ये सारे हमारे पास यूज केसेस होते हैं। मतलब प्रोफाइल का डेटा डाल सकते हैं आप, कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है कोई भी चीज़ बनाने की, और बिल्डिंग लॉकअप टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स और जेसन डेटा को हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हैं।
कार्ड डॉट अपेंड इट्स मीन कि वो ऐड हो जाएगा। कार्ड डॉट हमारे पास अच्छा 2 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं तो इट्स मीन 2 दफ़ा ऐड हो जाएंगी ये खाली वाली लिस्ट के अंदर। रिमूव क्या कर रहा है, रिमूव एप्पल को डिलीट कर रहा है। मैं इट्स मीन ये जो हम ऐड कर चुके हैं ये दोबारा से डिलीट हो चुकी है। देन हम कार्ड को यहाँ कर रहे हैं, और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट भी करूँ और मैं दिखाऊं, दिखा लेता हूँ। तो ये देखें हमारे पास कार मिल्क आई है। आप बोलेंगे भाई एप्पल मिल्क कहाँ चला गया, एप्पल कहाँ चला गया? जो मैंने एप्पल ऐड किया है ना, मैं नीचे उसको रिमूव भी कर रहा हूँ। इट्स मीन कि एप्पल ऐड भी कर लिया, रिमूव भी कर लिया, सिर्फ मिल्क की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्टोर हुई है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास है। देन हमारे पास ये लिस्ट की थी। ठीक है, टपल के अंदर ऐसा काम हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो चीज़ फिक्स है हम उसी को मतलब उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इट्स मीन मैं यहाँ देखना चाहता हूँ वन इंडेक्स पे क्या है, टू और थ्री, और यहाँ पे भी देख सकता हूँ, लेकिन इनके अंदर मैं एडिशन नहीं कर सकता। डिक्शनरी सेम, मतलब उसको हम ये एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज को। जस्ट लाइक मैं यूजर के नेम को जो मैंने एरे बनाया है, तो मैं उसके अंदर वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। इट्स मीन मैंने यूजर अली, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने एक अंदर इसको मैं एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये थोड़ा मुश्किल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना भी नहीं है। इट्स मीन मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये मतलब की के अंदर एक और मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। एक की के अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इट्स मीन के यूजर के अंदर जो भी अली है, अली मीन यूजर, इट्स मीन अली। देन उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अली के अंदर आपने क्या चीज देखनी है, मैं बोल रहा हूँ पासवर्ड नहीं देखना, आपने रोल देखना है। इट्स मीन कि मुझे यूजर का अली का रोल सिर्फ अब मुझे दिखाई देगा। तो इट्स मीन पहले हम क्या लिखेंगे, की लिखेंगे, और उसके अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर मुझे कौन सी की चाहिए वो लिखेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें अली रोल एडमिन। तो हमारे पास होते हैं कि भाई लिस्ट को क्या कर सकते हैं, म्यूटेबल होती है, चेंज कर सकते हैं। टपल में नहीं कर सकते। डिक्शनरी में हमारे पास चेंज होती हैं। टपल सिर्फ हमारे पास एक वाहिद चीज़ है जो बोलता है भाई मैं चेंज नहीं करूंगा। ऑर्डर मीन क्या होता है कि भाई जो चीज़ हम जिस सीक्वेंस में हम जो चीज़ डिफाइन करते हैं टर्मिनल पे भी वैसी शो होती है, नहीं होती, तीनों होती हैं। बस 3.7 के बाद इसको अलाउ किया था डिक्शनरी में। पहले मतलब मिक्सिंग हो जाती थी। इंडेक्सेस मतलब 0 1 2 3 जो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं वैल्यूज को मिलते हैं तो वो मिलते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट अलाउ करता है, यहाँ पर करता है, लेकिन यहाँ पे कीज मस्ट बी यूनिक। वैल्यूज हो सकती हैं, इट्स मीन आप वैल्यू को डुप्लीकेट कर सकते हो, डॉट के बाद ये वैल्यूज को आप डुप्लीकेट कर सकते हो, की को नहीं कर सकते। ठीक है, उस टाइम तो एरर नहीं दिखा था, बाद में सेंटेक्स। आप भाई आप अगर लिस्ट को याद रखना हो तो आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमारे पास टपल्स याद करने हैं तो पेरेंथेसिस, डिक्शनरी याद रखनी है तो कर्ली ब्रैकेट्स। सिंपल सी चीज है। डायनेमिक कलेक्शन होती है, फिक्स डेटा होता है, की एंड वैल्यूज। और ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, आपने इनसे इनको ना थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। बट टाइम तो होता नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, और फिर बाद में देख लेंगे, बाकी इनको देख लीजिएगा। ठीक है, देन हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं जल्दी जल्दी। 6 10 7। अच्छा ये थोड़े से मतलब कि जाहिर सी बात है, मैंने पूरे इसको मतलब बहुत जल्दी डिफाइन कर लिया है, तो ये रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर लूँगा। थोड़ा सा आप रोक रोक के प्रैक्टिस कर करके ना आप आराम आराम से कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेपो 7 है, और रेपो 7 के अंदर ना हमारे पास सिर्फ दो मेन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, सेट्स के अंदर, और सेट और फ्रोजन सेट, सेट का ही पार्ट होता है, बस ये दोनों समझ लें बहन भाई होते हैं। ठीक है, अब सेट को हम क्यों यूज करें, क्योंकि सेट भी हमारे पास ना कोई चीज की ना वैल्यूज देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट भी तो हमारे पास चीजें ले रही होती है, टपल भी ले रही होती है। लिस्ट तो चीजें लेती है और ये सारा काम कर रही होती है, टपल मतलब कांस्टेंट के लिए काम करता है, और की हमारे पास की एंड वैल्यूज होती हैं। तो हम सेट का क्यों यूज करें? द मेजर रीजन इज डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। इट्स मीन के सेट को जब हम बनाते हैं वो यूनिक होती हैं, उनकी वैल्यूज यूनिक होती हैं। इट्स मीन अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट जस्ट लाइक कि अगर मैं लिस्ट के अंदर अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू लिखता था वो अलाउ कर लेता था, तो यहाँ पे अलाउ नहीं करता। और डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउ, ईच आइटम मस्ट बी यूनिक। ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैच। इट्स मीन कि जिस ऑर्डर में अगर मैंने यहाँ पे लिखा है अली, और मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक कर लेता हूँ यूजर, और यहाँ पे मैं कली लिख लेता हूँ, कली ब्रैकेट 2 3 4 5 6 6। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं टर्मिनल पे अगर शो करता हूँ, ये मेरे पास सीक्वेंस में आएगा।
इट्स मीन 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी मुझे इस तरह शो होगा। लेकिन सेट की कोई गारंटी नहीं है। सेट हमारे पास ना ऊपर नीचे होके आर होता है। इट्स मीन के 1 क्या टर्मिनल पे लास्ट में आ सकते हैं, 2 पहले आ सकते हैं, 3। तो ऑर्डर मीन के भाई जो सीक्वेंस में हम जो चीज़ हमने डिफाइन की क्या वो नीचे ऐसी आ रही है नहीं आ रही, वो चीज़ होती है। ठीक है। ईच आइटम मस्ट बी इम्यूटेबल, मतलब कि जो चीज़ है, मतलब ये आइटम लाइक इंटीजर स्ट्रिंग एंड टपल कैन बी एलिमेंट। तो एलिमेंट्स हमें अलाउ करता है, बाकी और मतलब इंटीजर स्ट्रिंग और टपल हर चीज़ हम लिख सकते हैं। और ये मतलब सेट को हम इम्यूटे मतलब जो आइटम्स होते हैं ना, इम्यूटेबल सिर्फ अलाउ करता है। ठीक है। द सेट इट सेल्फ इज म्यूटेबल। अच्छा। अच्छा, एक बात है सेट की, एक और ख़ास बात है कि सेट के अंदर हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास कोड है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको हटा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करके हटा देता हूँ। ओके। यहाँ पे इसको कंट्रोल स्लैश। अब देखें यहाँ पे मैंने एक सेट डिफाइन किया, इट्स मीन 1 2 3। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं एम्प्टी सेट भी बना सकता हूँ। ठीक है। अगर सेट फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि कर्ली ब्रैकेट है, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं थोड़ा नीचे करूँ और ये देखें सेट को अगर आपने पहचान में लेके आने तो कर्ली ब्रैकेट के जरिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछते हैं एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, आप कहेंगे कि भाई सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ये हमारे पास भाई हमारे पास वो है सेट है। लेकिन एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं है। जो एम्प्टी हमारे पास चीज होती है वो हमारे पास डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी होती है। ठीक है। ये लाजमी पूछेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाजमी पूछेंगे। और कॉम्प्लेक्स चीज भी है कि खाली जो कर्ली ब्रैकेट है कि भाई इसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं, या टपल कहते हैं, या लिस्ट कहते हैं। आपने इसको हमेशा खाली को क्या कहना है, डिक्शनरी कहना है, सेट नहीं कहना। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास डिक्शनरी होती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने भी तो सेट है, तो हमें अगर इसको सेट बनाना हो तो क्या करते हैं, हमारे पास बना बनाया एक सेट का फंक्शन होता है, जिसको यूज करके हम इसको एम्प्टी बना सकते हैं। वैसे हम नहीं बना सकते। ठीक है। जस्ट लाइक ये देखें सेट का हमने पेरेंथेसिस लगाया है, तब ये हमारे पास ये एम्प्टी हो सकता है। देन माई लिस्ट है, माई लिस्ट को अगर हम अगर लिस्ट दी है तो हम यहाँ पे सेट को में चेंज कर सकते हैं इस वैल्यूज को। और ये डबल डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 2 की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा। सेट क्या करता है, यूनिक वैल्यूज को हटा देता है। इसके अंदर सिर्फ 2 मेथड्स होते हैं, एक तो अच्छा काइंडली जिसकी वॉइस ओपन है वो क्लोज कर लें। अच्छा, जो भी हमारे पास ऐड और रिमूव का जो मेथड होता है ना, ये हमारे पास करता है कि 2 काम करता है। आप क्या कर सकते हो कि ये जो एग्जिस्ट हमारे पास ये हमारे पास सेट है, इसके अंदर आप वैल्यू ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है। ये 2 सिर्फ मेथड्स अलाउ करता है, बाकी हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज को, ये होता है। हाँ ये देखें, ऐड के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो लेस सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है तो जाहिर सी बात है वो इंक्लूड नहीं होगी। रिमूव मतलब वो आपको रिमूव कर लेता है। ठीक है। रिमूव क्या करता है कि आपको ना, अगर जब रिमूव और डिस्कार्ड दोनों एक काम करते हैं, एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक छोटा सा माइनर थोड़ा सा वो चीज़ है कि जब रिमूव का इस्तेमाल करते हैं ये आपको एरर प्रोवाइड करते हैं अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन डिस्कार्ड अगर आपको वो वैल्यू नहीं मिलती, वो आपको एरर प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आपको कुछ भी टर्मिनल खाली दे देता है। तो इट्स मीन रिमूव का वैसे यूज करते हैं जब वो एरर प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा एग्जैक्टली किसी का वॉइस ओपन है वो। अच्छा, पॉप का जो मेथड हमारे पास होता है, तो पॉप का मेथड क्या करता है, पहली वाली इंडेक्स वैल्यू पे जो भी चीज़ होती है वो उसको हटा देता है। अच्छा, पॉप पॉप हमारे पास चलता तो है, लेकिन ये हमारे पास रैंडम एलिमेंट मतलब रिमूव करता है। इट्स मीन कि इसमें से कोई भी वैल्यू डिलीट कर लेगा। वैसे इसको तो यूज करना ही नहीं चाहिए। देन हमारे पास क्लियर का मेथड होता है। क्लियर क्या कर लेते हैं, पूरी की पूरी सेट को खाली कर देता है। देन लेंथ के अंदर हम सेट की पूरी वैल्यूज को हम देख सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास सेट के ऑपरेशंस, अगर सेट का भाई इतना क्यों इसकी यूनिक वैल्यू लेते हैं, अगर कोई भी हमारे पास मैथमेटिक का। अच्छा, बेसिकली जिनका वॉइस ओपन है वो काइंडली बंद कर लें। वेट वॉइस अच्छा। अच्छा काइंडली मैंने वॉइस बंद कर लिया। इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना, मैं एंडिंग पोजीशन में लूंगा। ठीक है।
यूनियन जो हमारे पास अगर कोई आपके मैथमेटिक के कुछ हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं ना, जस्ट लाइक यूनियन। यूनियन किसी ने पढ़ा हो मैथमेटिक के अंदर, मैट्रिक के अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। इट्स मीन में क्या एक हमारे पास होता है कि अगर दो वैल्यूज हम देते हैं, दो वैल्यूज हमारे पास होती है, यूनियन होती हैं, तो इन दोनों में क्या करता है जी, दोनों की दोनों वैल्यूज में आपस में यहाँ पे आउटपुट रिटर्न कर देता है। जो भी यहाँ पे मैथमेटिक का होगा तो उसको पता चल जाएगा सेट का क्यों यूज किया गया है हमारी प्रोग्रामिंग में। तो ये मैथमेटिक का यूनियन में मतलब जो भी हमारे पास दो चीजें हैं, इनमें से भाई यूनिक यूनिक वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन के अंदर मतलब कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, जस्ट लाइक ये जो अगर ये टू है ना, टू है जो मतलब डुप्लीकेट है, मतलब यूनिक है, मतलब मल्टीपल है, कॉमन एलिमेंट है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस मीन जो भी वैल्यूज हमारे पास जो डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट को नहीं एग्जीक्यूट करता बल्कि जो डिफरेंट है वो आ जाता है। तो ये हमारे पास नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या किया है, एलिमेंट इन ए, नहीं नहीं, एलिमेंट जो ए के अंदर होता है वो एलिमेंट जो मतलब फोर टू है हमारे पास ये बी के अंदर एग्जैक्टली है, वन नहीं है, तो वो वन को रिटर्न कर देता है। सिमेट्रिक वो उल्ट करता है, आइदर ए और बी बट नॉट बोथ, मतलब दोनों में से ये चेक करता है। तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट होते हैं, तो वन थ्री आ चुका है, मतलब दोनों के अंदर चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू चेक करता है, बाकी यहाँ पे बोथ में चेक कर रहा होता है। अच्छा, सेट के कंपैरिजन यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब फ्रोजन सेट क्या है? अच्छा, हमने ये क्या कहा था कि अगर सेट को हम डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सी एक चीज लेके चलते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज लेके चलते हैं, मतलब इस सेट को अगर हमने डिफाइन किया है, तो इट्स मीन हम इसके अंदर चेंजिंग और मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ऐड और रिमूव का मेथड हमारे पास होता है, और ये मतलब म्यूटेबल होते हैं, इट्स मीन इनको चेंज किया जा सकता है। इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर इंक्लूड करना है, तो मैं ऐड का मेथड करके एग्जीक्यूट कर सकते हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई यूनिक तो रहें, लेकिन भाई इनके अंदर वैल्यू सेट ना हो। तो फ्रोजन सेट हमारे पास एक फंक्शन है जो सेट का ही पार्ट होता है, वो आपको ये मतलब चीजें अलाउ नहीं करता। अनऑर्डर होता है, मतलब कि अनऑर्डर तो दोनों ही होते हैं, लेकिन इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं करने देता आपको। यूनिक वैल्यूज भी होती हैं, मतलब डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। हैशेबल मतलब का इसको की के अंदर यूज किया जा सकता है। ऊपर वाले को क्यों नहीं यूज किया जा सकता? क्योंकि वो चेंज होती हैं। हैशेबल यहाँ पे आ जा कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, ये देखें हैश, इसको बनाते किस तरह है? अगर इसको कॉपी किया जाए और इसको यहाँ पे पेस्ट किया जाए, तो अच्छा इसको मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। तो इट्स मीन कि यहाँ पे अगर मैंने इसको फ्रोजन से, ये तो माई लिस्ट आ गई। अच्छा, माई लिस्ट मतलब ये नीचे ही मैं डाल रहा हूँ। तो इट्स मीन ये जो वन टू थ्री फोर थ्री है ना, ये हमारे पास फ्रोजन सेट में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा ऐड और रिमूव करने की, जो सेट का पार्ट है, जस्ट लाइक ये ऊपर हमने सेट का पढ़ा था ना कि जो हमारे पास फंक्शन है ऐड और रिमूव, अगर यही चीज मैं फ्रोजन सेट के अंदर करना चाहूंगा, वो हमारे पास मना कर लेगा। नोट अलाउ, आपको ऐड रिमूव पॉप क्लियर अपडेट नहीं करने देता, ठीक है। यूनियन और लो ऑपरेशंस, जब फ्रोजन सेट आपको ऑपरेशंस परफॉर्म कराने देता है, लेकिन वैल्यूज मतलब मेथड अलाउ नहीं करता। अच्छा, ये हमारे पास सेट और फ्रोजन सेट का डिफरेंस है। जस्ट लाइक ये म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल मीन उनको चेंज किया जा सकता है, फ्रोजन सेट को नहीं चेंज किया जा सकता। कैन बी अपडेटेड, जी अपडेट किया जा सकता है सेट को, लेकिन फ्रोजन सेट को नहीं किया जा, जो वैल्यू फिक्स है वही रहेगी। हैशेबल मीन, ये हैशेबल इसको क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हैशेबल वही होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सके, तो वो हमारे पास ये फ्रोजन सेट आ गए। इसीलिए तो हमारे पास टपल्स भी हमारे पास हैशेबल होते हैं। अच्छा, मेथड्स, ऑल सेट मेथड्स, मतलब कितने मेथड्स होते हैं कि क्या चलते हैं? हाँ चलते हैं, लेकिन ये सिर्फ रीड करने के लिए काम आते हैं। ये हमारे पास देन हमारे पास एमसीक्यूज आ चुके हैं। इट्स मीन हमने यहाँ पे लिस्ट, अपडेट, टपल्स और डिक्शनरी को हमने पढ़ा है, और जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि लिस्ट और टपल और डिक्शनरी की ये खास बात है कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, टपल्स हमारे पास वैल्यूज तो एंटर करता है, लेकिन मतलब डुप्लीकेट नहीं कर सकते। डिक्शनरी की एंड वैल्यूज को प्रिपेयर होता है जब हमें प्रोफाइल या कॉन्फ़िगरेशन या कोई ऐसी चीज़ें करनी हो, तो तब हमें ये यूज़ करना चाहिए। देन हमने सेट का पढ़ा था, सेट हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब हमें ना यूनिक वैल्यू चाहिए हो, और हमारे पास फ्रोजन सेट का कब यूज़ करना चाहिए? हमें यूनिक वैल्यू भी चाहिए हो और वैल्यू चेंज ना हो। फ्रोजन सेट अगर हमें चाहिए कि यूनिक वैल्यू चेंज करना हो, तो सेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं मॉड्यूल फंक्शंस का। अच्छा, देन कोई मैं मैसेज चेक कर लूँ कि किसी का कोई सवाल जवाब, कोई कन्फ्यूजन।
जहाँ पे पढ़ने वाले होते हैं ना, अगर एक हर जगह मिलते हैं, कोई बात नहीं। देन हम एग्जीक्यूट करते हैं रेपोजिटरी। रेपोजिटरी 7 कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी 8 पे चलते हैं। रेपो हमारे पास 8 है। रेपो 8 के अंदर हमने ना मॉड्यूल्स फंक्शन का पढ़ना है। मॉड्यूल्स फंक्शन मीन कि हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं कि जिनके ज़रिए ना हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन हमारे पास मॉड्यूल क्या होते हैं? मॉड्यूल अगर अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉड्यूल क्या है? अगर यहाँ पे अगर क्या कहा जाता था कि मॉड्यूल फंक्शन, तो मॉड्यूल हमारे पास वो फाइल होती है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है? अच्छा वेट, यहाँ पे आ चुके हैं। What is module in Python? A module in Python is a file container. Python content that can be include function, classes, variable and even runnable code. मतलब मॉड्यूल हमारे पास ना ये डॉट पी वाई होता है। इट्स मीन अगर मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट पी वाई, तो इट्स मीन कि हमारे पास मॉड्यूल है, क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा मीटिंग को कितना टाइम रह गया है? अभी 15 मिनट है। तो इट्स मीन डॉट पी वाई जो हमारे पास है वो हमारा मॉड्यूल है। इट्स मीन हमें यहाँ पे क्लासेस काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये एक अपने में ही एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन हम और क्या करते हैं? मॉड्यूल हमारे पास होते किस किस्म के हैं? मॉड्यूल हमारे पास अगर फाइल, अच्छा फाइल के अंदर तो हमने पता कर लिया कि भाई हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और मॉड्यूल हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग यूजिबिलिटी कोड एफिशिएंसी डेट प्रोजेक्ट आर मॉड्यूलर रीडेबल और मेंटेनेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल। अब इन तीनों का क्या फ़र्क है? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हमारे पास ना जब पाइथन इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, देन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बने बनाए मॉड्यूल्स होते हैं जस्ट लाइक मैथ, रैंडम और ओएस। अगर यहाँ पे इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट इंपोर्ट ओएस, तो ओएस क्या करता है हमारे सिस्टम्स के अंदर हमें चीज़ें करके देता है। रैंडम क्या करता है? रैंडम हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करने के काम आता है। इट्स मीन कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिलती हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। पाइथन जब आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कोई इंस्टॉल करते हैं, आपको बने बनाए देते हैं। तो बिल्ट इन मॉड्यूल कौन से होते हैं? जो बने बनाए मिल रहे होते हैं, ठीक है, बने बनाए पहले से री इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। इट्स मीन एक तो यहाँ पे हमारे पास अगर इंपोर्ट में यहाँ पे रैंडम करूँ, इंपोर्ट में रैंडम कर लेता हूँ, रैंडम, देन इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, रैंडम नंबर जनरेट करने पे आया है, तो किसी ने ये फंक्शन पहले से बनाया हुआ है जो रैंडम जनरेटर हमें करने के लिए सलाहियत देता है। लेकिन अगर हमें खुद से करना है, तो अगर हम एक मॉड्यूल बना लेते हैं जस्ट लाइक अगर मैंने इसको बनाया है, जो क्या कर रहा है कि प्रिंट कर रहा है ए प्लस बी। तो ये अच्छा इसको कर्ली ब्रेक ऊपर ये हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है इसके अंदर, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ए बी। देन ये हमारे पास एक फंक्शन बन चुके हैं। इट्स मीन हमारे पास एक मॉड्यूल है, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल होते हैं जो डॉट पी वाई की फाइल में लिखते हैं, ठीक है, और फिर उनको हम दूसरी फाइल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास थर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स होते हैं जस्ट लाइक पेप के जरिए हम नेम्बी पेंडास जो करते हैं, जो हमारे पास कोड के अंदर हमें हेल्प आउट करता है। देन हमने ये देखा है कि मैथ का ऑपरेटर होता है, ये जो हमारे पास बना बनाया बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। ये क्या करेगा? आपको मैथ का ना स्क्वायर रूट निकालने के काम आता है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा। तो ये अगर जो भी वैल्यू मैं दे रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट निकाल लेगा। तो ये हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। अच्छा बेसिक यहाँ पे देखें अलियास, और ये काफ़ी आप थोड़ा सा इस पे ना पढ़ लीजिएगा, ये इसको मैं प्रोवाइड कर लूँगा, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी और क्या है? बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। अच्छा ये फंक्शंस ये तो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा फंक्शंस इन पाइथन, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस यानी आप यूजिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। जो कोड आपको जनरेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है या आपको रिज्यूबल कर लेता है कि आप इजीली काम कर सकें, ठीक है। फंक्शन इन पाइथन आर ब्लॉक ऑफ कोड ऑर्गेनाइज एंड यूजिबल कोड डेट परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। दे एनहांस कोड मॉड्यूलरिटी एंड इनेबल कोड रीयूज। इट्स मीन अगर कोई चीज़ आपने फंक्शन में बना दी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने, हमारे पास 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है जिनको आपने हेलो हेलो प्रिंट का हेलो करना है, ठीक है। हेलो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर 1000 वेरिएबल्स बनाएंगे, तो भाई ये तो मेरे पास कितना टाइम लग जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, सिंपल मैं रख रहा हूँ।
हाई का मैं रख लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट इसको कर लेता हूँ हाई। अब यहाँ पे जब भी मैं इस वाले फंक्शन को चलाऊंगा तो ये मेरे पास जितनी बार मैं चलाऊंगा हाई को, तो ये क्या करेगा, मेरे पास हेलो का मैसेज आ जाएगा। आप बोलेंगे ये तो सिर्फ एक बार आया, आप इसको जितनी मर्जी बार मर्तबा करने चाहें तो ये आपके पास चल जाता है। इस वजह से ये रीयूजेबल होता है। जब आप एक दफ़ा कोई चीज़ डिफाइन कर लेते हैं तो वो बार बार आप उसको यूज कर सकते हैं। इट्स मीन और क्या होता है हमारे पास, और में आते हैं हमारे पास पोजीशन आर्गुमेंट्स आते हैं। अच्छा, पोजीशन आर्गुमेंट वो होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ए एंड बी और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे ना ए और प्लस को ए प्लस बी लिख लें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मुझे नीचे वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये दोनों को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 और यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो 4 किसको असाइन हो जाएगा, ए को असाइन हो जाएगा, 5 हमारे पास इसको असाइन हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ बी को मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा वैसे तो मुझे ये दिखाई देंगे नहीं, तो मैं एच स्ट्रिंग का यूज करके, कर्ली ब्रैकेट का यूज करके ए एंड बी का मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। और मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास ए और बी आ चुके हैं, 4 और 5 एग्जैक्टली आ जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि 4 हमारे पास जाहिर सी बात है जो पहला वाला आर्गूमेंट है उसको मिल जाए, 5 हमारे पास दूसरे को मिल जाए। तो ये हमारे पास मसला है। अब मैं चाहता हूँ कि 4 को ना मैं बी को देना चाह रहा हूँ, पहले वाला तो पहले को असाइन हो रहा है, मैं चाहता हूँ पहले वाला मुझे दूसरे को देना है। ये कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट्स में आ जाता है। पास इन ऑर्डर ऑफ पिरामिड्स, मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बी इक्वल टू, आप क्या करो, बी को आप असाइन कर लो 4 कर लो। अब बी के अंदर वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ए के अंदर 5 हो जाएगी। इस मीन आप यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर आगे मैनिपुलेशन कर सकते हैं आर्गुमेंट्स देते टाइम। देन डिफॉल्ट पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं, जो अगर हमने यहाँ पे डिफॉल्ट चीज़ डिफाइन कर ली है, अगर डिफॉल्ट मीन कि अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7, इट्स मीन अगर आपको कोई बी की वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है तब ठीक है 4 आ जाए, लेकिन अगर नहीं करता तो आपने उसको बाय डिफॉल्ट 7 रखना है, ठीक है। देन और क्या है, वेरिएबल लेंथ भी चेक कर सकते हैं। है अगर स्टार लिखेंगे ना, स्टार आर्गुमेंट लिखेंगे तो ये इसमें क्या होगा, आपके पास सिर्फ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। वैल्यूज इट्स मीन के आप सिर्फ वैल्यूज लिख सकते हैं, यहाँ पे की एंड वैल्यूज दोनों आ जाती हैं जस्ट लाइक डिक्शनरी। तो ये हमारे पास ये डिफ का सिंपल सा फंक्शन है जो हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर है। डिफॉल्ट मतलब कोई बंदा देना चाहे वैल्यू तो दे सकता है, नहीं देना चाहे नहीं दे सकता, उस तक अपने तक है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल का ये फ़र्क होता है, ग्लोबल वेरिएबल हर जगह एक्सेस किया जा सके। अगर मैंने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ डिफाइन करता हूँ वो मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास ग्लोबल, हमारे पास एक वाहिद तरीका होता है। अगर मैं x लिखता हूँ और यहाँ पे x इक्वल टू 7 लिखता हूँ तो इट्स मीन कि मैं इसको बाहर x के एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसका एक तरीकेकार होता है जिसको हम देख लेंगे। और ग्लोबल में कि एक्सेस थ्रू आउट द मॉड्यूल, अगर मैं उसको बाहर मॉड्यूल से बाहर में एक्सेस कर सकूं। अच्छा, मैं इसको ग्लोबल में एक बात बताऊं ना कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 5 लिखा है तो इट्स मीन मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन हम नहीं कर सकते ग्लोबल के बगैर, इसके अंदर नहीं कर सकते, फंक्शन के अंदर जो चीज़ डिफाइन करते हैं वही कर सकते हैं, बाहर से कोई चीज़ नहीं ले सकते। लेकिन ग्लोबल एक्स के जरिए हम बाहर से चीज़ ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्लोबल आ जाता है। लोकल तो भाई वही होता है जो अपनी महदूद तक रहता है। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जो कि आपके ना इसको कॉल अपनी खुद से कॉल कर रहा होता है, और ये जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हमारे पास जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये आपको बस चलता रहता है। डिफ का होता है एन, जो हम अब जो भी आर्गुमेंट होता है हम ये इसको 5 देते हैं तो 5 क्या करता है, ये हमारे पास फैक्टोरियल हमारे पास सिस्टम होता है, इसको आप चला के चेक कर लीजिएगा। और इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको थोड़ा सा आपका थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। इसको समझाने बैठे तो फिर और चीज़ें रह जाएंगी। तो बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास जो भी वैल्यू होती है ना इसको -1 कर देते हैं। 5 -4 हो जाता है, यहाँ पे 4 आता है, फिर 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, फिर ये उल्टा चलने लग जाता है, जिससे ये फिर हमारे पास 120 आ जाता है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यूज को, जो भी एन की वैल्यूज होती है ना, जो फैक्टोरियल निकल जाता है यहाँ से, जो ऊपर वैल्यूज आ रही हैं। और ये जब हमारे पास 0 आ जाता है तो उसको हम रिटर्न करवा देते हैं। अच्छा, जनरेटर फंक्शन क्या होता है, ये बड़े मजे की बात है।
जो जनरेटर फंक्शन का तब इस्तेमाल करना चाहिए जब ना हमारे पास ना ज़्यादातर हम ना अगर रियल वर्ल्ड के अंदर हम फंक्शन उसके अंदर करते हैं, पासवर्ड जनरेट कराने के टाइम करते हैं। आप बोलेंगे जनरेटर फंक्शन का यूज़ ही क्यों करें? हमारे पास तो रिटर्न भी होता है, रिटर्न को अगर हम लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं और रिटर्न में अगर 1 लिखते हैं तो वो हमें रिटर्न कर देता है। यील्ड का क्यों लिए इस्तेमाल करें? यील्ड का तब इस्तेमाल करें जब हमें रोक-रोक के काम चलाना हो। ये तो अभी हमारे पास ना सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएँगी क्योंकि ना मैं इस जनरेटर फ़ंक्शन पर लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ, लूप से क्या हो रहा है वो एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। मैं अगर जेन के अंदर इसको यूज़ किया है, हमारे पास एक नेक्स्ट का फ़ंक्शन होता है। नेक्स्ट के फ़ंक्शन के अंदर जब मैं इसको नेक्स्ट चलाऊँगा तो ये मेरे पास सिर्फ़ यील्ड 1 चलेगा। अगर इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। तो इट्स मीन मेरे पास क्यों नहीं आया? वेट मैं भी कहीं सिंटैक्स कर गलती कर रहा हूँ। बाय बल्कि वेट अच्छा इसको प्रिंट में शायद करना था। प्रिंट इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है और ये हमारे पास यील्ड 1 आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट का फंक्शन क्या करते हैं आपको 1 जनरेट करके देता है जैसे ये हमारे पास 1 आ चुका है ये सिर्फ हमें एक जनरेट करके देता है रिटर्न क्या करते हैं सारी की सारी वैल्यूज ला के देता है। तो यील्ड के जरिए हम अगर दोबारा से इसको चलाएंगे दोबारा से चलाएंगे तो ये मेरे पास 2 रिटर्न कर देगा। 2 रिटर्न करके दोबारा से चलाएँगे 3 आ जाएगा, चौथी बार चलाएँगे तो वो हमारे पे एरर प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है मैंने फोर लगा लूप इस्तेमाल करके मैंने बोला जितने भी यील्ड है ना, इन सबको आप ला दो। तो फोर लूप का इस्तेमाल करके हम जनरेट कर सकते हैं। बाकी इनको पासवर्ड जनरेट करने के काम पे यूज़ किया जाता है। और बाकी कितनी हमारे पास क्लास रह गई है? बाकी 5 मिनट रह गए हैं। ओके। और इसमें देख लेते हैं मल्टीपल टाइप रिटर्न्स। अच्छा यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स और हमारे की एंड वैल्यूज आर्गुमेंट्स हैं यहाँ पे आप ना की भी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं कीज दे रहा हूँ ये मल्टीपल आप की ले लो मतलब मल्टीपल वैल्यूज ले लो आप लिस्ट ले लो जस्ट लाइक ये लिस्ट वाला काम कर रहा होता है कि 1 2 3.4 2.4 आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड हो रही होती हैं और यहाँ पे जहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ ना लिस्ट आर्गुमेंट्स मतलब कि ये जो भी वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना इनको आप लिस्ट में तब्दील कर लो। ये डबल सजेस्टर क्या कर रहा होता है जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ना कि ए और बी तो आप मांगेगा जस्ट लाइक अगर 1 दिया तो वो ए में चला गया है और बी हमारे पास ऑप्शनल है बी है तो हमारे पास चल जाएगा। लेकिन ये हमारे पास इस सिंगल स्टार का मतलब है कि हम सिंगल वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है सिंगल वैल्यूज मल्टीपल दे सकते हैं उसमें मैं कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है लेकिन हम डबल स्टार का क्या मतलब है यहाँ पे हम की एंड वैल्यूज दोनों चीजें दे सकते हैं और फिर हम इनको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किया इसको बोला जाता है इनका कुछ नाम होता है मैं अभी माइंड में नहीं आ रहा तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं। लास्ट वन हमारे पास इसके बाद हम जो यूज करेंगे आधा घंटा हमारे पास बच जाएगा और उसमें हम यूज कर रहे होंगे। ठीक और देन इसके बाद हम इसको मीटिंग को एंड करते हैं मैं दोबारा से शेयर आउट कर लेता हूँ मीटिंग और देन फिर आगे एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास 9 वाली रेपो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है 9 को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है अच्छा बेसिकली हमारे पास अभी रेपो 9 आ चुकी है। ठीक है रेपो 9 के अंदर सिर्फ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्यों यूज़ किया जाता है इसको हम पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता और मैं नीचे अपना कोड लिख लेता हूँ जस्ट लाइक y इक्वल टू 8 इट्स मीन यहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे टर्मिनल पे यहाँ पे एरर प्रोवाइड हो जाता है कि आपने x के अंदर आपने वैल्यू डिफाइन नहीं की जो आपने बना रहे हैं। ये देखें ये मेरे पास एरर थ्रो हो चुका है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे तो मैं एक स्मॉल सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है लेकिन हम इसको डिटेल वे में देखना चाहें तो ये काफ़ी अगर बड़ी वेबसाइट है बड़ी वेबसाइट हमारे पास है तो उसके अंदर अगर हमारे पास ऐसे एरर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है तो फिर उसके हम इसकी हमारे लिए मसला मसाइल होता है। तो ये इसके हम बचने के लिए करते हैं कि एरर मतलब ये हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इन एरर से बचने के लिए हम फिर इस वाले जो हमारे पास ये होता है टर्मिनल के अंदर हम
मतलब कोई मैसेज एरर का मैसेज थ्रो करा देते हैं कि भाई यहाँ पे आपका ये मैसेज आ रहा है, आप इसको ठीक करें। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का आता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कोड लिखते हैं, कोई भी आपको एरर आता है टर्मिनल पे, ऐसे आपको शो हो होता है। इससे बचने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं और इससे देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास कोड क्या है। अच्छा, इन दिस लेसन वी एक्सप्लोर द हैंडलिंग। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें वो सर ने कुछ कार्टून टाइप का कोई चीज़ थी जिसके ज़रिए समझाया था। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक्सेप्शन को क्यों यूज़ किया जाता है, हमारे पास क्लीन कोड होता है, ठीक है, हमारे पास कोड क्लीन रहता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा कंट्रोल फ्लो क्या है, एरर्स कम आते हैं, और रिसोर्सेज मैनेज, मतलब कि फाइल्स के कनेक्शन प्रॉपर्ली रिलीजेस, हर चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरह इस्तेमाल करके। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस, प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, डेटा लॉस नहीं होता, सिक्योरिटी रिस्क कम हो जाते हैं, और हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर भी हमारे पास रहता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें से बचाने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें आसानी प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अगर इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट कह रहा हूँ, अगर मैं x इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ एक एरर प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक ये लिख लेता हूँ। ये मेरे पास एरर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इसका एरर किस तरह भी याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि इतने एरर से ही बचने के लिए हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, तो एरर से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्मिनल पे हमारे पास एरर आएगा, तो फिर वो हमारे लिए ख़तरा है। तो हम क्या करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट का हमारे पास मेथड होता है, जिसके ज़रिए हम इसको ना एरर को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं अगर आपको कहता हूँ कि 3/0, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ एक्स, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या करता है। ये मेरे पास दोबारा से चल गया। एग्जैक्टली मैंने ठीक लिखा है, हाँ ठीक लिखा है, और इसको मैं चला लेता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास एरर प्रोवाइड करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई जब भी हम किसी नंबर को कभी भी जीरो से डिवाइड करते हैं, वो हम नहीं कर सकते, वो हमारे पास जीरो है। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर के अंदर देख लेते हैं, थोड़ी सा ट्रिकी है, बाकी सिंपल सी चीज़ है ये हमारे लिए। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर, और आ, ये आ चुका है। अगर मैं कोई भी नंबर है उसको अगर मैं मतलब डिवाइड करना चाह रहा हूँ, किसके साथ? डिवाइड का साइन किधर है? ज़ीरो के साथ। तो हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर आता है। तो इसी वजह से हमारे पास टर्मिनल पे ये एरर आता है। आप बोलते हैं कि भाई ज़ीरो से डिवाइड किया है तो ज़ीरो आ जाना चाहिए, नहीं, ये हमारे पे एरर प्रोवाइड करता है, कभी हो ही नहीं सकता। तो इट्स मीन ये एरर तो भाई बहुत गलत है, हमें तो भाई ऐसा इसकी जगह एक मैसेज प्रिंट कराना है। बेशक यहाँ पे एरर हो, लेकिन मुझे ना यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना है इसके बजाय, एरर के बजाय। तो हम क्या, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्राई एंड एक्सेप्ट का। ट्राई बोलता है कि आपने जो भी चीज़ ट्राई करनी है आप यहाँ पे कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अगर कंट्रोल कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। इंडेंटेशन का लाजमी ख्याल रखना है। ये ट्राई हमारे पास यहाँ पे इसको ट्राई करेगा, ठीक है, ट्राई करेगा। अगर ये कोड ठीक है ये चला लेगा, लेकिन ये अभी तक एरर क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि ट्राई के साथ हमें मस्ट बी एक्सेप्ट लिखना लाजमी होता है। एक्सेप्ट नहीं लिखेंगे ये, तब तक ये हमारे पास एरर प्रोवाइड करता रहेगा। एक्सेप्ट कब चलेगा? जब हमारे पास ट्राई का ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा, और तब हमारे पास वो चल जाता है। देन अगर एक्सेप्ट, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट जीरो कैन नॉट बी डिवाइडेड, अब ये देखिए ये आपके पास क्या करेगा। हमारे पास ये एरर आ रहा था ना, ये पूरा एरर आ रहा था। तो अगर फॉर एग्जांपल ये कोड चलेगा, जाहिर सी बात है ये हमारे पास एरर थ्रो कर रहा है, मतलब ये सही तरह नहीं चल रहा। तो अब उस एरर के बजाय मैंने यहाँ पे जीरो कैन नॉट बी डिवाइडेड का मैसेज प्रिंट करवा दिया है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास प्रिंट का मैसेज आ जाएगा।
और फॉर एग्जांपल और चीज़ें अगर हम देखना चाहें और क्या होता है, ट्राई तो एक्सेप्ट पता चल गया, ट्राई तो कोड चेक करता है, अगर कोई भी एरर आ जाता है तो वो एक्सेप्ट चल जाता है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक, अच्छा यहाँ पे ये देखें, हमारे पास कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, ट्राई का है, ट्राई को अगर हम ट्राई कर रहे हैं रिजल्ट 10 डिवाइडेड बाई 0 एग्जैक्टली गलत है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर इसका जीरो, दो किस्म के एरर होते हैं, एक तो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, एक्सेप्शन होता है, और यहाँ पे एक जीरो डिवीजन एरर होता है। अब जीरो के अंदर तभी एरर ये चलेगा जब हमारे पास जीरो का एरर आएगा। ये पहले बना बनाया फंक्शन है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास जीरो का एरर आएगा। एक्सेप्शन जब दूसरे बाकी जो लॉजिक होती है उसमें अगर कोई गलती कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक्सेप्शन चलेगा, लेकिन मैं एक्सेप्शन को क्या कर रहा हूँ, ई के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। ई के मतलब एक्सेप्शन को छोटा सा ई बना रहा हूँ, इस पूरा नाम लिखने के बजाय मैं ई लिखूँ और ई के अंदर देख सकूँ कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है। ये बेसिकली आई थिंक दोनों चलेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन कैन नॉट बी डिवाइड, नहीं नहीं नहीं, यही चल जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जीरो के लिए पहले से बना बनाया फंक्शन होता है। ये तब चलता है ये जब हमारे पास कोई एरर आए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या एरर आ रहा है हमारे पास उसको देख रहे होते हैं। एल्स ब्लॉक क्या करता है, ट्राई एक्सेप्ट जीरो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इसको चलाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ट्राई क्या करेगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है। इट्स मीन ये चेक कर रहा है कि क्या ये हमारे पास कोड ठीक है। ये हमारे पास एग्जैक्टली कोड ठीक नहीं है, तो ये भाई नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 2 लिखा है, जीरो नहीं है। इट्स मीन कि 10 को हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो इट्स मीन ट्राई हमारे पास चल चुका है। तो ट्राई अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कोड चल चुका है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ट्राई का कोड चल तो गया है, लेकिन मैं इसको ट्राई के अंदर प्रिंट नहीं करवा रहा, मैं प्रिंट किधर करवा रहा हूँ, एल्स के अंदर करवा रहा हूँ। तो हमारे पास जब ट्राई चल जाता है तो हमारे पास एल्स भी चल जाता है। तो यहाँ पे देखें एल्स के अंदर ये सारी की सारी मैंने वैल्यू प्रिंट करवा चुके हैं, और एक्सेप्शन तब चलेगा जब हमारे पास ईरो का एरर आएगा। एक चीज ये याद रखनी है, ट्राई के साथ आपका एल्स भी चल जाता है, एल्स चल जाता है, ठीक है। हमारे पास एल्स चल जाता है, एक्सेप्ट नहीं चलता। एल्स तब एल्स हमारे पास ट्राई के साथ ही चल जाता है, जैसे ट्राई चलता है एल्स हमारे पास चल जाता है। अगर ट्राई नहीं चला तो फिर हमारे पास एक्सेप्ट चल जाता है। तो अगर फाइनली ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक का सिर्फ एक काम होता है कि भाई आप कुछ भी कर लो, अगर आपका कोड ठीक है गलत है कैसा भी है, ठीक है गलत है कैसा भी है, मैं आपका हमेशा चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एरर आना चाहिए ना, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई जीरो, ये मुझे ये मैसेज भी दिखाएगा, लेकिन फाइनली मेरे पास हमेशा चलेगा। दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, इसके नाम में ही लिखा है। तो हमारे हमने यहाँ पे क्या समझा है, हमने ये यहाँ पे अगर मेरा पास अगर वो बना हुआ समरी, समरी में अगर मैं अगर यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ सिर्फ कुछ कंसेप्ट हैं, जस्ट लाइक जीरो एक्सेप्ट, और हमारे पास एक्सेप्ट को अभी मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सेप्ट को यहाँ पे चला लेता हूँ कि जीरो का आ जाए, एल्स से चला लेता हूँ। तो ये हमारे पास चार ही जो मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं एल्स को, और प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट, हम रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राई का कोड चलेगा, ठीक है, ट्राई का कोड चलेगा, अगर ये ट्राई का कोड चल जाता है तो फिर हमारे पास ये एल्स भी चल जाएगा। लेकिन ट्राई का कोड हमारे पास नहीं चल रहा तो एल्स डायरेक्टली नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट चेक करेगा कि आपका कोई एरर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे मैसेज कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो का एरर आ जाएगा। फाइनली आपके पास हमेशा चलेगा, तो देख लेते हैं। तो मेरे पास एक्सेप्ट और फाइनली दोनों चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एरर प्रोवाइड कर रहा है तो एक्सेप्ट चल जाएगा, एल्स मतलब ट्राई के साथ चल जाता है, फाइनली हमेशा चलता है। अगर इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, मतलब इसको अभी मैं इसको डू के साथ डिवाइड कर सकते हैं, फिर क्या होगा, दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, मतलब ये तो फाइनली चल रही है। फिर 5.0 आ रहा है, इट्स मीन ट्राई का कोड चला है, और फिर एल्स के अंदर उसको प्रिंट आउट करवा चुके हैं। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पढ़ चुके हैं। और इसका अगर मैं स्मॉल ओवरव्यू देना देता चाहूँ, तो हमारे पास लिस्ट जो होती है, लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज डालते हैं और उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐड रिमूव हर चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। टपल्स की अगर बात की जाए, टपल्स के अंदर हम वो चीज़ रखते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट होती है, हम उसको चेंज नहीं करते। डिक्शनरी हमारे पास की एंड वैल्यूज का पेयर होता है। फिर इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम प्रोफाइल किसी की बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं,
तो डिक्शनरी हमारे पास काम आती है। सेट तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए हो, और सेट भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं। जस्ट लाइक अगर सेट हमारे पास बना हुआ है तो सेट हमारे पास जो उसका बना हुआ, मतलब जो हमारे पास सेट मेन होता है वो यूनिक वैल्यू तो लेता है, लेकिन वो ऐड और रिमूव भी कर रहा होता है। लेकिन उसी का हमारे पास पार्ट होता है फ्रोजन सेट का, जिसके अंदर हम मतलब उसको क्या कर सकते हैं कि ऐड और रिमूव के पार्ट को भी रिमूव कर लेते हैं। भाई सेट कर रहा है, फ्रोजन पार्ट आप नहीं करना। मॉड्यूल में हमने देखा कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जो बने बनाए फंक्शन हमारे पास पाइथन प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ हम अपने से बना रहे होते हैं, जो हम लाइब्रेरीज का यूज करके यूज कर रहे होते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये होता है कि हमारे पास जो एरर टर्मिनल में आ रहा होता है हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं। फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग हमारे पास आसान है। ये बाकी जो कंसेप्ट है ये हमारे पास नेक्स्ट क्वार्टर के टेस्ट में होगा, बाकी हमारे पास 9 तक आ रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और मैं अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है तो इसमें क्या है कि आप छोटे-छोटे मतलब ना इसको पॉज़ पॉज़ करके ना आप देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और बेसिकली आपके ये जो भी हमारे पास पीडीएफ्स हैं तो ये नीचे लिंक पड़ा हुआ है तो आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।